हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। और आज आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जो कि बहुत डिमांडिंग भी है, कोशी यूलियर इक्वेशन। या इसे यूं कहूं तो कुछ लोग तो कोशी बोलते हैं, कुछ लोग कोची बोलते हैं, तो ये बस प्रोनाउंसिएशन की बात है, स्पेलिंग सेम होती है, CAUCHY, कोशी यूलर इक्वेशन। इसी को हम होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देते हैं, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें वेरिएबल कोफिशिएंट्स होते हैं, राइट। इससे पहले जो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ चुके हैं उसमें क्या कराया है मैंने, विद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी हमने विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है होमोजेनियस विद वेरिएबल कोफिशिएंट के साथ, उसी को हम कोशी यूलर इक्वेशन भी बोल देते हैं, इसका दूसरा नाम है। और ये आपके बीएससी एंड आईआईटी जैम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो भी टॉपिक्स मैं कराती हूं ये इंपॉर्टेंट है, जहां मैं नहीं बोलती हूं कि ये आपका आईआईटी जैम के लिए नहीं है, तो लेकिन आपको सिलेबस पता होगा आईआईटी जैम का, आपके ग्रेजुएशन वाला ही है, तो मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ कि ये वाला बीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है और ये आईआईटी जैम में इस तरह से पूछा जाता है। तो ये टॉपिक आपके आईआईटी जैम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके ग्रेजुएशन के साथ साथ। तो बढ़ते हैं हम आगे बिना टाइम वेस्ट करें। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगी, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो बढ़ते हैं हम आगे। तो सबसे पहले बात है कि होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन क्या है। ठीक है, ये इस तरीके से होती है हमारी फॉर्म। अगर आप सभी जानते हैं, इससे पहले हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराऊं उसे, पहले उसे बता देते हैं, या एक बात काम करते हैं हम, सबसे पहले हम बताते हैं ये वाली होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, जिसे हम कोशी यूलर इक्वेशन बोलते हैं, जिसमें a नॉट एक्स की पावर n dny अपॉन dxn प्लस a1 एक्स की पावर n-1 d डेरिवेटिव होगा n-1 टाइम्स y अपॉन dx n-1 प्लस अप टू, ये चलता जाएगा, इज इक्वल टू r। जहां r क्या है मेरे पास, r या तो कोई कांस्टेंट होगा या फिर ये फंक्शन होगा x का, सिर्फ x का होगा, राइट। और यहाँ पर जो a नोट a1 an है वो सारे कांस्टेंट्स हैं, r फंक्शन हो ही गया। यहाँ पर इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कराई है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ हायर ऑर्डर की। वहां पर क्या आता है, ये x की पावर n, x की पावर n-1, x की पावर n-2, ये कोएफिशिएंट नहीं था। तो अगर ये नहीं होता है तो ये किस में चेंज हो जाती है, ये वाली इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाती है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। बट जैसे ही यहाँ पे x की पावर आ जाती है तो ये वेरिएबल है, क्योंकि x, तो इसलिए वेरिएबल कोएफिशिएंट हो गया। तो क्लियर आई बात कि ये क्यों बोलते हैं। दूसरा, यहां पर अगर हम एक बात नोटिस करें, होमोजेनियस का मतलब क्या है कि उसका जो कोएफिशिएंट है उसकी पावर भी उतनी होगी जितनी टाइम उसका डेरिवेटिव हो रहा होगा। जैसे d की पावर n अपॉन dxn, यानी d हमारा n बार डेरिवेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर x की पावर n, जैसे ही यहाँ पर देखेंगे n-1 टाइम डेरिवेटिव है, तो यहाँ पर x की पावर n-1 आ रही है, ये चलता जा रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पर इसलिए हम इसे होमोजीनियस बोल रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, इसको हम चेंज कर देते हैं विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ, ताकि इजी हो जाए सॉल्व करना। कैसे, x इज इक्वल टू e की पावर z रखते हैं हम, x इज इक्वल टू e की पावर z रखो, या इसका log ले लेंगे बोथ साइड, तो log x इज इक्वल टू z आ जाएगा। जहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी वहां इसे रखेंगे, जहां इसकी जरूरत पड़ेगी वहां इसे रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन के बाद हमें पता चल जाएगा, देखते के साथ ही कैसे पता चलेगा वो बताऊंगी अभी एग्जांपल से। तो यहां पर क्या करना है हमें, x यानी जितनी बार डेरिवेटिव है उतना ही, अगर वेरिएबल का यानी जितनी बार डेरिवेटिव है उसका कोएफिशिएंट में जो वेरिएबल होगा उसकी जितनी पावर होगी वो सेम ही होगी, तो वहां उतनी बार d की पावर लग जाएगी। कैसे, देखो x d बाई डी एक्स है तो उसे हम d लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, तो d इंटू डी माइनस वन, क्यूब होगा तो d इंटू डी माइनस वन डी माइनस टू। सिमिलरली n टाइम्स करेंगे डेरिवेटिव और x की पावर भी n होगी, तो उसे लिखेंगे d डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू अप टू d, ये है हमारा d माइनस n माइनस वन। देखो अगर यहाँ पे 3 बार डेरिवेटिव है तो 2 टाइम्स तक जा रहा है, ऐसे यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव है तो 1 टाइम तक जा रहा है। ऐसे ही हम n-1 रखेंगे, जैसे रखते हैं यहाँ -1 और माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। तो क्लियर,
इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको। देखिए क्या दे रखा है हमें, एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं किस तरीके से, इसे हम सॉल्व करना चाहें अगर तो हम जानते हैं कि एक्स डी बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं डी, एंड एक्स स्क्वायर डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं हम डी डी माइनस वन, राइट। पुट करते हैं वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास डी डी माइनस वन माइनस फोर एक्स डी अपॉन डी वाई का करेंगे, मतलब डी अपॉन डी एक्स का करेंगे तो 4d प्लस 6y को बाहर ले लिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पे क्या रखना होता है हमें, हम क्या रखते हैं, यहाँ देखो x इज इक्वल टू e की पावर z, तो x की जगह e की पावर z है तो ये 2z हो जाएगा क्योंकि x स्क्वायर है। क्लियर है ना ये बात कि यहाँ पर x इज इक्वल टू e की पावर z पुट करा हमें। अब क्या करना है हमें, सिमिलरली जो अब ये चेंज हो गई हमारी किसमें चेंज हो गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में। अब इसे वैसे ही सॉल्व करेंगे, वैसे ही इसका सॉल्यूशन CF प्लस PI निकलेगा। CF के लिए जो केसेस मैं करा चुकी हूँ और PI के लिए जो केसेस करा चुकी हूँ वो ही लगेंगे यहाँ पर। यानी प्रीवियस लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए देखना, तो लास्ट मैंने 4 लेक्चर कर रखे हैं आपको, वो देखने इंपॉर्टेंट है। मैं उन सभी वीडियोस का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है यूनिट 4 डिफरेंशियल इक्वेशन की, आप वहां जाके चेकआउट करिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो वहां मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है, तो इस वाले पार्ट को हम एफ ऑफ डी बोलते हैं, राइट। या इसको अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व करें, ये एफ ऑफ डी हुआ, इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या आएगा मेरे पास, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 4d प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और इक्वेट कर देंगे 0 की तरफ। ये हम सभी जानते हैं क्यों करते हैं हम लोग, ठीक है, रूट्स निकालने हमें यहाँ पर। तो यह जगह डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे पुट करेंगे हम d इज इक्वल टू m, रूट्स निकालने हमें। तो जैसे हम पुट करते हैं d इज इक्वल टू m, तो वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से m के रूट्स निकालें अगर हम, क्या निकल के आएंगे, m माइनस 3m, m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2m प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो m माइनस 3 और m माइनस 2 ये इसके रूट्स निकलेंगे, तो m इज इक्वल टू 2 और 3। तो अगर रूट्स क्या है, रियल है रूट्स, और साथ में क्या है, अनइक्वल है, तो CF क्या होता है, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर दे रखा है उन्हें पता होगा, C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर 3x, यानी सेकंड रूट। ये तो निकल गया CF। अब हमें निकालना है PI भी, तो PI निकालेंगे हम। PI कैसे निकलेगा हमारा, हम सभी जानते हैं PI निकालने का तरीका क्या आएगा, ठीक है। तो PI निकालेंगे हम, 4PI क्या होता है, 1 अपॉन एफ ऑफ डी, ये वाला जो पार्ट है ये मेरा क्या होता है, R होता है। अब यहाँ पे Z की फॉर्म में फंक्शन x जो होता था हमें Z में चेंज कर दिया था, अब इसे Z की फॉर्म में लिखेंगे। अगर हम यहाँ से भी देखें तो ये यहाँ पर पता है क्या आना है, देखो यहाँ एक मिस्टेक होते होते बच गई, इसको अभी x की फॉर्म में नहीं है हमारे पास, ये हमारे पास Z की फॉर्म में आएगा, 2z और 3z, क्योंकि z में हमने चेंज कर दिया, x में रहा नहीं, यहाँ देखो, तो इसको भी हम ऐसे ही लेंगे इंटू r। तो 1 अपॉन एफ डी क्या है हमारा, d माइनस 3 या यूं कहो 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू आर क्या है, e की पावर 2z। और हम सभी जानते हैं जो कि आपका पहला ही केस है क्या, कि e की पावर ax वाला जब ऐसा होता था तो हम क्या पुट करते थे, पुट d इज इक्वल टू 2, e की पावर ax, a क्या है 2, तो यहाँ पे जैसे ही मैं पुट करती हूँ वैल्यू देखूं जरा, अगर ये 0 नहीं बन रहा तो d स्क्वायर यानी 4 माइनस 5 2 10
10 प्लस 6, 4 और 6 10 और माइनस का 10, तो ये तो 0 आ रहा है। और जब 0 आता है तो हम क्या करते हैं, अगर ऐसा है कि f(2) भी हमारा 0 आ रहा है, तब हमें क्या करना होता था, इसे डिफ्रेंशिएट करते थे बोथ साइड, तो आ जाता था x यानी z अपॉन 2d माइनस ये 5 रह जाएगा और ये 6 जो है ये 0 हो जाएगा, तो e की पावर 2z। अब हम पुट करते हैं d की जगह 2, पुट d इज इक्वल टू 2। अगर जब हम ऐसा करेंगे तो z अपॉन d की वैल्यू 4 माइनस 5 इंटू ई की पावर 2z, तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास माइनस का z इंटू ई की पावर 2z। और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ, z को चेंज कर देंगे x की फॉर्म में। ऐसे ही जब इसको भी x की फॉर्म में चेंज करेंगे तो x की फॉर्म में चेंज करने पर क्या आएगा, c1 e की पावर 2z था, और z की वैल्यू क्या है मेरे पास, z की वैल्यू log x है, तो ये बन जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस c2 एक्स क्यूब, ये CF है। सिमिलरली यहाँ पर z की जगह जो आएगा क्या, log x इनटू ये बन जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर, यह है पी आई। तो कंप्लीट सॉल्यूशन या ये कहूँ जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, और सी एफ मेरे पास क्या है, c1 एक्स स्क्वायर प्लस c2 एक्स क्यूब माइनस लॉग x इंटू एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम देखें, देखो यहाँ पर जो इक्वेशन है ये वाली, ये सेम है, सिर्फ पीआई चेंज हो रहा है। तो पीआई में कैसे चेंजेस करने हैं, जितने भी मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के लिए सीएफ और पीआई के केस बताए हैं, वो सारे केस यहाँ अप्लाई होंगे। बस डिफरेंस क्या है, जहां पर भी ये वैल्यूज आ रही होंगी हमें ये पुट करनी है और एक्स की जगह e की पावर z रखना है, ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है। तो इसलिए अगर मैं देखूं इसको हम निकालना चाहे तो ये आ जाएगा मेरे पास, इक्वेशन बनेगी डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, मैं दोबारा नहीं करा रही, लास्ट में कराया था मैंने, ये साइन। अब देखो x इज इक्वल टू ई की पावर z रखा है, तो log x की वैल्यू यहाँ से क्या है z, तो यहाँ पर log x की वैल्यू आ गई z, राइट, ये इक्वेशन बन गई। इसके लिए CF मेरा क्या है, जो पहले निकला था, क्या निकला मेरा यहाँ पर, c1 एक्स स्क्वायर प्लस c2 एक्स स्क्वायर, c1 एक्स स्क्वायर प्लस c2 एक्स स्क्वायर, ये मेरा CF निकला था। अब हम बात करेंगे PI के लिए। PI के लिए मेरे पास क्या आएगा, 1/f ऑफ d इंटू r। 1/f d क्या है, d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू साइन z। हम जानते हैं यहाँ पर क्या आएगा, साइन z है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, हमें डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करना होता है, -1 का स्क्वायर ax ना, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस का 1। तो जैसे ही मैं डी स्क्वायर की जगह पुट करती हूँ, सिर्फ डी स्क्वायर की जगह, ध्यान रखना पुट, तो यहाँ पर आएगा -1 और प्लस का 6 तो माइनस का 5 आएगा, सॉरी प्लस का 5 आएगा, प्लस का 5 मैं कॉमन ले लूँ या माइनस का 5 कॉमन लूँ, तो d -1 बचा मेरे पास, d -1 इंटू साइन z। अब d +1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ तो डी स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास माइनस का 1/5 डी प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 साइन z, राइट। तो यहाँ पर पुट करूंगी मैं फिर से, डी स्क्वायर की जगह -1 माइनस में रखते तो -1 -2, और ये बाहर निकल के आ जाएगा -5 और -2 प्लस का 10, और ये आ जाएगा d प्लस 1 साइन z। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू क्या आई मेरे पास पी आई के लिए, 1/10, d के साथ साइन z करेंगे तो ये आ जाएगा d साइन z प्लस साइन z, 1/10 ये आ जाएगा कॉस z प्लस साइन z, क्योंकि साइन z का अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, कॉस z। अब यहाँ पर z की वैल्यू रख देंगे, 1/10, z की वैल्यू क्या थी, log x, क्या आएगी वैल्यू, कॉस log x
प्लस साइन लॉग एक्स, ये पी आई है। और जनरल सोल्यूशन क्या होता है हमारा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। और सी एफ प्लस पी आई क्या है मेरे पास, सी एफ है मेरे पास सी वन एक्स स्क्वायर प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/10 cos log x प्लस साइन log x। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम और देखें, एक और क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसमें आपके कई सारी चीजें यूज हो जाएंगी, राइट, इसके बाद भी। हाँ ठीक है, मैं डायरेक्टली क्यों करा रही हूँ, आपको लास्ट लेक्चर देखने बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको सीएफ और पीआई के सारे केसेस मैंने करा रखे हैं, वो देखोगे तो इजीली समझ में आएगा। ये भी डायरेक्ट वही है, मैं यहाँ पर सीएफ डायरेक्ट लिख रही हूँ। अब सीएफ की वैल्यू क्या है मेरे पास, सी वन एक्स स्क्वायर प्लस सी टू एक्स की क्यूब, क्योंकि सेम वैल्यू है। अब यहाँ पर जो पी आई था, देखो सी एफ के लिए ठीक है, पहले मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा मेरा डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6y इज इक्वल टू, ये x की जगह e की पावर z पुट करना है मुझे, साइन है ना, x की जगह मैं e की पावर z पुट करूंगी, और यहां से तो फिर log x की जगह मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, z। तो यहाँ पर साइन z आ गया। तो e की पावर x और साइन z, ये कौन सा केस हो गया हमारा, फोर्थ केस हो गया, जहां पर e की पावर अल्फा एक्स इंटू वी होता था। v या तो साइन वाला फंक्शन होगा या फिर पॉलिनोमियल होता था कोई, राइट। तो इसलिए हम उस वाले रूल से करेंगे इसे। तो पी आई मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ, सी एफ के लिए ये वही सेम है, सी वन एक्स स्क्वायर प्लस सी टू एक्स क्यूब, ये है हमारा सी एफ। हम बात करेंगे पी आई के लिए, फॉर पी आई के लिए क्या है, 1/f ऑफ डी इंटू आर। आर की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1/d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू ई की पावर z इंटू साइन z। तो e की पावर z है, तो यहाँ पर मैं d की जगह क्या पुट कर सकती हूँ, पुट d इज इक्वल टू, मुझे यहाँ पे पुट करना होगा d की वैल्यू d प्लस 1, क्योंकि अब क्या है, इसके साथ कोई फंक्शन भी है। पुट d इज इक्वल टू d प्लस 1, यहाँ पर 1 है, e की पावर ax इंटू साइन z। तो यहाँ पे जैसी वैल्यू पुट करती हूँ मैं, क्या आएगा, d प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5d प्लस 1 प्लस 6 इंटू साइन z, e की पावर z यहाँ आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू इसे सॉल्व करेंगे, e की पावर z d स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d आएगा, यहाँ से माइनस 5d है तो माइनस का 3d बच गया, माइनस का 5 प्लस का 6 तो प्लस का 1 आ गया इंटू साइन z। ठीक है, तो यहाँ पे अब साइन z के लिए क्या करेंगे, डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है हमें, 1 और 1 ये 2 बन जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 1। हाँ तो ये माइनस का 3d डी स्क्वायर माइनस का 3d प्लस का 2, राइट है ना। 1 यहाँ से आया, माइनस का 5 है और 7, हाँ ठीक है। अब डी स्क्वायर की जगह हमें क्या पुट करना है, पुट डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो -1 रखूंगी यहाँ पर डी स्क्वायर की जगह, तो -1 रखूंगी तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, तो आ जाएगा e की पावर z 1/1 माइनस 3d, और माइनस कॉमन लूंगी, यहां से मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगी, माइनस कॉमन लिया 3d माइनस 1, तो ऊपर 3d प्लस 1 से और नीचे भी 3d प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, मल्टीप्लाई करते ही वैल्यू आएगी मेरे पास यहाँ पर माइनस ई की पावर z, ऊपर आएगा 3d प्लस 1, नीचे आएगा 3d यानी 9d का स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, इंटू साइन z। अब हमें क्या पुट करना है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे, जैसे ही वैल्यू रखते हैं माइनस ए की पावर z,
ऊपर 3d प्लस 1 है, नीचे वाली रखती हूँ 9, तो माइनस का 9 और माइनस का 1 तो माइनस का 10 और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और यहाँ पर है साइन z, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आएगी वैल्यू e की पावर z अपॉन 10 और वैल्यू आएगी 3d साइन z करेंगे, साइन z का डिफरेंशियल क्या होता है cos z, तो 3 cos z प्लस साइन z। अब z की वैल्यू पुट कर देंगे e की पावर log x, e की पावर z क्या आ जाएगा मेरे पास x अपॉन 10 3 cos ये आ गया log x प्लस साइन log x। तो y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। और सी एफ क्या है मेरे पास c1 x स्क्वायर प्लस c2 x क्यूब प्लस x अपॉन 10 3 cos log x प्लस साइन log x। ठीक है, ये इस तरीके से होना है। तो ये बहुत सिंपल था, ठीक है। ये इसलिए सिंपल हो गया क्योंकि आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट पढ़ रखा है हायर ऑर्डर वाला, जिसमें मैंने आपको सीएफ और पीआई के सारे केसेस बताए थे। सीएफ के उसमें 4 केसेस थे, सीएफ के उसमें 4 केसेस थे, पीआई के 6 केसेस थे, जिसमें से एक केस का ये वाला सॉरी वो तो मैं करा चुकी हूँ पहले, जो इसमें काम आएगा कोची यूलर में। तो अगर हम डिफरेंस समझे तो हमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा यहाँ पर। अब आपको एक डिफरेंस यहाँ पे बता रही हूँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता था, एक्स की पावर एन सॉरी ए नॉट डी एन अपॉन एक्स अपॉन डी एक्स की पावर एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू आर। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट और किसकी, हायर ऑर्डर की। किसकी, ये है हायर ऑर्डर की। तो इसमें और इसमें डिफरेंस समझ में आया, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे कोची लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं विद वेरिएबल कोएफिशिएंट के साथ। यहाँ पर वेरिएबल आ रहा है मल्टीप्लाई में, और वेरिएबल इस तरीके से आ रहा है जितना डेरिवेटिव है उतना ही जो उसका कोएफिशिएंट का वेरिएबल है उसकी पावर उतनी हो जाएगी, राइट। यहाँ पर n डेरिवेटिव तो x की पावर n, यहाँ पर डेरिवेटिव n माइनस वन तो x की पावर n माइनस वन, यहाँ पर डेरिवेटिव n माइनस टू तो x का यानी वेरिएबल की पावर n माइनस टू। बट इसमें क्या था, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये भी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट जिसमें x नहीं है। तो डिफरेंस समझ में आया। इसके लिए सॉल्यूशन क्या होता था, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, उसके लिए भी वही है पर यहाँ पर चेंजेस है। इसके लिए CF और PI के जो भी केसेस थे वो सारे केसेस यहाँ पर भी अप्लाई होंगे, बट इसको चेंज कर देंगे किसमें, विद द हेल्प ऑफ दिस कि x इज इक्वल टू e की पावर z और x d अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह ये वैल्यूज पुट करने के बाद हम उसे चेंज कर देते हैं किसमें, लीनियर डिफरेंशियल कांस्टेंट कोएफिशिएंट में। कैसे, होमोजेनियस फिर से बता रही हूँ एक बार इन शॉर्ट में, ताकि बच्चों का ना डिफरेंस उन्हें समझ में आए। वो कई बार ना प्रॉब्लम उन क्रिएट कर जाते हैं इसलिए क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि वो लीनियर डिफरेंशियल, ये जो है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट जिसके लिए इस तरीके से होता है, और ये होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है हायर ऑर्डर की जिसे कोशी इक्वेशन भी बोलते हैं, कोशी यूलर, उसमें वेरिएबल होता है उसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। और CFPI के लिए सेम केसेस होते हैं और वो मैं आप पे करवा चुकी हूँ, और यहाँ पर मैंने इसलिए 3 एग्जाम्पल कराए हैं ताकि आपको जो डायरेक्ट इस वाली वीडियो पर आए हैं उन्हें दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ये कैसे आए हैं तो मैंने इन डिटेल में सब कुछ बता रखा है, लास्ट के आपको वो तीनों लेक्चर देखने होंगे, राइट। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। और ये वाला टॉपिक आपका IIT जैम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं मैंने IIT जैम और CUET PG 2025 मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करवा रखा है। जिन्होंने नहीं देखा प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके चेकआउट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।